Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, gentlemen. Again with a new video of the topic of initial interview, अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की वजह क्या है। अक्सर इंटरव्यू में दे दिया जाता है और इंटरव्यू से पहले भी लिखने के लिए इसको दे दिया जाता है सिचुएशन में अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान, या बोल दिया जाता है कि 2 मिनट इसके ऊपर लेक्चर दें। तो जेंटलमैन, अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाए टॉपिक के ऊपर उसका भी लिंक आपको जल्दी मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जेंटलमैन, सबसे पहले हम देखेंगे कि रीजंस क्या हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कर्नल या जो भी ऑफिसर है वो कहे कि डिफाइन द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इन पाकिस्तान, तो आप सबसे पहले उससे रीज़न बोलेंगे उसके। जैसे कि रीज़न ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान, सबसे पहले जो है इन्फ्लेशन, जो मेन रीज़न है। रीज़न तो बहुत से, लेकिन यहाँ पे जो बड़े रीज़न है मेन मैंने उनको हाईलाइट किया है। इन्फ्लेशन है, गुर्बत पाकिस्तान के अंदर, पॉपुलेशन है पाकिस्तान की आबादी, और फिर उसके बाद है डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के ऊपर, यानी कि हमारी खेती बाड़ी है उसके ऊपर डिपेंड करना, फिर लैक ऑफ स्किल और स्किल की कमी। तो इन 4 चीज़ों को हम हाईलाइट करेंगे आज, ताकि हम जो इंटरव्यू के अंदर टॉपिक मिला है उसको अच्छे से डिफाइन कर सकें, या जीडी के अंदर टॉपिक आया तो उसको बेटरली डिफाइन कर दें। तो जेंटलमैन, सबसे पहले हम देखते हैं नीचे जाके, वन ऑफ द प्राइमरी रीज़न फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान इज़ इन्फ्लेशन। जो सबसे बड़ा रीज़न है पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट का वो है इन्फ्लेशन। जितनी ज़्यादा गुर्बत होगी उतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। क्यों जेंटलमैन, इसका क्या लिंक है? अगर फॉर एग्जांपल आप बिजनेसमैन है तो आप देखेंगे कि यार मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो ताकि मैं अच्छी ज़िंदगी गुजार सकूं, क्योंकि चीज़ें बहुत महंगी हो रही हैं। आप कोशिश करेंगे कि ज़्यादा बचत कर सकूं ताकि मैं महंगी चीज़ भी खरीद सकूं जो चीज़ महंगी हो रही है। तो आप जो लेबर है उसको काटना शुरू, यानी कि उनको कम करना शुरू कर देंगे ताकि आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो, और जो लेबर है आप कम लेबर से ज़्यादा काम ले सकें। लेबर की कॉस्ट कम हो जाएगी और वर्क ज़्यादा हो जाएगा और इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी। ठीक है जेंटलमैन, विच इज़ कंपाउंडेड बाय द लेक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसकी मेन वजह जो होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है इन्फ्लेशन की। मुल्क के अंदर इंडस्ट्री कम होती है तो इन्फ्लेशन बढ़ती है। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर जब स्टार्टिंग के अंदर पाकिस्तान का 1960 का एरा था, जिसको गोल्डन पीरियड कहते हैं, सिर्फ हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट के अंदर 480 इंडस्ट्रियल हब थे, लेकिन आज पूरे पाकिस्तान के अंदर कुछ 980 के करीब इंडस्ट्रियल हब है, यानी कि ओनली 50% ग्रोथ हुई है पूरे पाकिस्तान के अंदर। किसके अकॉर्डिंग? हैदराबाद के, सिर्फ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट को अगर कंपेरिजन करें, अगर देखा जाए तो ये 50% ग्रोथ सिर्फ हैदराबाद की होनी चाहिए थी, लेकिन पूरे पाकिस्तान के अंदर ये हुई है जो कि 0.5% बनती है। तो हमने डेवलपमेंट नहीं की इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर के अंदर। तो जेंटलमैन, अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट ग्लेरिंग इशू फेसिंग द कंट्री, इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन। तो अनएम्प्लॉयमेंट, जो पॉपुलेशन बढ़ती है हमारे मुल्क की उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बनती है, यानी कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती जाएगी। जितने ज़्यादा लोग पैदा होते जाएंगे, जितने ज़्यादा लोगों की तादाद बढ़ती जाएगी, उतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती जाएगी। तो पॉपुलेशन को भी हमें कंट्रोल करना है अगर हमें अपने मुल्क के अनएम्प्लॉयमेंट के रेशो को कम करना है, तो साथ साथ इन्फ्लेशन के। बट जेंटलमैन, नेक्स्ट आया था, वी हैव टू कंट्रोल द पॉपुलेशन एंड हैव टू चूज फील्ड अकॉर्डिंग टू आवर माइंड। अब हम इसको देखेंगे ओवरकम कैसे करें। हमने रीज़न तो देख लिया क्या वजह थी, क्यों पॉपुलेशन, क्यों अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी पाकिस्तान के अंदर। अब हम देखेंगे इसको ओवरकम कैसे करें, किस तरीके से हम इसका हल निकालें। तो आपने साथ साथ ये भी बताना है, क्योंकि एक अच्छा लेक्चर, एक अच्छा डिस्कशन वही होती है जिसके अंदर आप रीज़न दें, उसकी वजह यानी कि खराबियां, और उसकी खराबियां जो है उनको सॉल्व करने का इशू आप उसके साथ साथ आंसर भी दें, तो आपको साइकोलॉजिकली बेस्ट समझा जाता है। इसी वजह से आपको साइकोलॉजिस्ट वोट करेगा इस चीज़ की वजह से कि आप उसका ओवरकम भी एंड में दें। तो जेंटलमैन, वी हैव टू कंट्रोल पॉपुलेशन एंड हैव टू चूज फील्ड अकॉर्डिंग टू आवर माइंड। तो ठीक है जेंटलमैन, आप ये कह सकते हैं कि हमें जो जितनी भी कंट्रोल करना है पॉपुलेशन को, एंड हैव टू चूज फील्ड अकॉर्डिंग टू अवर माइंड, और जो उनकी फील्ड है उसको चूज करना उनके माइंड के मुताबिक, जिसमें उनका इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट नॉट ऑन द फैमिली डिमांड, ये नहीं कि फैमिली की डिमांड ये है कि इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर ही बनना है, फैमिली वाले चाहते हैं डॉक्टर बनाना है बच्चे को तो बच्चे डॉक्टर की स्टडी करें। ये नहीं, बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है उसको उसकी स्टडी दें। और स्कोप, बिकॉज या किसी स्कोप की वजह से, कंप्यूटर का स्कोप बहुत है तो कंप्यूटर की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, बिकॉज एवरी वन हैव अ डिफरेंट माइंड एंड डिफरेंट क्वालिटीज़। हर किसी के पास जो है डिफरेंट माइंड होता है और डिफरेंट क्वालिटी होती है। तो जिस क्वालिटी की जो क्वालिटीज उसके अंदर है, जिस टाइप का उसका माइंड है, उसको उसी फील्ड के अंदर लेके जाया जाए। फॉर एग्जांपल, बिजनेस के अंदर, कॉमर्स के अंदर, आर्ट्स के अंदर, सीआईटी, डिफरेंट फील्ड्स हैं यार, जिसमें उसका किसी ना किसी में तो उसका इंटरेस्ट होगा, उसको उस साइड पे लेके जाया गया। वी हैव टू गो ऑन अ स्किल साइड, हमें स्किल साइड्स पे जाना चाहिए, लाइक CIT, होटलिंग, आर्ट डिजाइनिंग, ETC वगैरह।
तो जैसे कि हमने अगर कंपेरिजन करें, हर चीज़ में हम इंडिया से कंपेरिजन करते हैं, लेकिन आपने कंपेरिजन वहाँ पे माइंड के अंदर करना है। जीडी के अंदर आप बोल सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप इंडिया को बीच में लेकर आ जाए, क्योंकि ये आपके लिए वहाँ पे अच्छा नहीं होगा। ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि आप जीडी के अंदर बोलते हैं कंपेरिजन करने के लिए, क्योंकि हम हर चीज़ में इंडिया से कंपेरिजन करते हैं। तो इंडिया जो है होटलिंग और सीआईटी के सेक्टर से अपना 80% ऑफ जीडीपी गेन करता है। वो क्या है, स्किल सेक्टर है, उससे वो गेन कर रहा है। लेकिन हमारे पास स्किल सेक्टर सिर्फ 2% और 3% के दरमियान चल रहा है अभी तक, जिसके अंदर सीआईटी का तो कुछ पता ही नहीं है कितना है। ठीक है जेंटलमैन। फिर उसके बाद इफ एवरीवन गो फॉर द डॉक्टर एंड इंजीनियर यानी कि सब लोग डॉक्टर और इंजीनियर के लिए जाएंगे फॉर एग्जांपल, तो सून कंट्री हैव ओनली डॉक्टर और इंजीनियर। तो बहुत जल्द कंट्री के पास सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर होंगे, बट नॉट रिसोर्सेज टू सर्वाइव। रिसोर्सेज नहीं होंगे सर्वाइव करने के लिए। हर कोई डॉक्टर और इंजीनियर होगा, मगर उनके पास इतनी सैलरी नहीं होगी कि वो सर्वाइव कर सके। तो जेंटलमैन, ये था अनएम्प्लॉयमेंट की वजह पाकिस्तान के अंदर, इन्फ्लेशन और पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर और लैक ऑफ स्किल। हमें स्किल साइड पर जाना चाहिए ताकि हम अपनी जो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह उसको कम कर सकें, हमारे वर्क के अंदर एफिशिएंसी आए, और जो दूसरे जो सेक्टर है उसकी तरफ बच्चे को उसकी माइंड के तहत फील्ड सेलेक्ट करने का इख्तियार देना चाहिए, ताकि वो अपनी बेहतर फील्ड सेलेक्ट करे और बेहतर अर्निंग कर सके, जिसका इनडायरेक्टली फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। और पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगी, क्योंकि अगर वो आगे की तरफ जाएगा तो अपने साथ साथ वो 10 दूसरे लोगों का भी रोजगार चूज कर जरिया बनेगा। ठीक है जेंटलमैन। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले फॉर मोर वीडियोस, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। जाने की इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।